के लिए सबसे बड़ा दिन निकल कर आया है। भारतीय बाजार बंद होने के समय लग रहा था कि जो एग्ज़िट पोल है वो बताते हुए नज़र आएंगे कि भाजपा की जीत है, लेकिन ऐसा भी लग रहा था कि यदि जैसे हरियाणा में हुआ था वैसे ही यदि अब की बार महाराष्ट्र में भी हुआ, यानी कि एग्ज़िट पोल के अपोजिट नंबर आए तो फिर दिक्कतें भारतीय बाज़ारों के लिए बढ़ेगी और ये बहुत बड़ा ट्रैप साबित हो सकता है। तो कुल मिला के देखें तो भारतीय बाज़ारों के लिए ये बहुत ही बड़ा मौका अब आके साबित होने वाला है, क्योंकि जिस प्रकार की तेज़ी भारतीय बाज़ारों में शुक्रवार के दिन देखने को मिली थी, अब वही तेज़ी भारतीय बाज़ारों में सोमवार को भी देखने को मिलेगी, क्योंकि ऐसे संकेतों के साथ लग रहा है कि एक बहुत बड़ा गैप अप भारतीय बाज़ारों में देखने को मिल सकता है। और हो सकता है कि ये गैप अप के बाद भी भारतीय बाज़ारों में ज़बरदस्त रैली का सामना करना पड़े। लेकिन एक चीज़ आप ध्यान रखिए कि यदि बड़ा गैप अप होता है तो वो आपके लिए खतरा भी साबित हो सकता है, क्योंकि गैप अप होने के बाद यदि आपने उस समय पे ख़रीदारी की तो वहाँ से एक बहुत बड़ा करेक्शन भी देखने को मिल सकता है, क्योंकि इस तेज़ी के साथ जो सभी रिटेलर हैं वो रिटेलर सोचेंगे कि भारतीय बाज़ारों में अब तेज़ी का रुख है, लेकिन वहीं से जो बड़े ऑपरेटर हैं माहौल बनाएंगे तेज़ी का और वहीं से गिरावट का माहौल भी देखने को मिल सकता है। तो आप सतर्क रहिए, ऊपरी लेवलों पर भारतीय बाज़ारों में बाइंग करने से बचिए, क्योंकि शुक्रवार को भी लगभग 500 पॉइंट की तेज़ी पहले से ही भारतीय बाज़ार दिखा चुके हैं। और यदि फिर से बड़ा गैप अप होता है तो वो एक बहुत बड़ा ट्रैप भी आपको वहाँ से देखने को मिल सकता है। कुल मिला के देखें तो रणनीति कल की साफ़ होनी चाहिए कि भारतीय बाज़ारों में बड़ा गैप अप हो तो आपको थोड़ा रुकना है, थोड़ा वेट करना है और देखना है कि क्या बाज़ारों में करेक्शन है या बाज़ार ऊपरी स्तरों पर ही टिके हुए हैं। उस हिसाब को देखते हुए करीब आधे घंटे आप वॉच करने के बाद फिर आप सोचना कि बाइंग करनी है या सेलिंग करनी है। तो कुल मिला के देखें तो ये जो खबर है भारतीय बाज़ारों को एक नई दिशा देती हुई नज़र आएंगी। लेकिन जब आप सोचिए कि जो सभी लोग यदि बाइंग में बैठते हैं तो वो एक चीज़ थोड़ी नेगेटिव भी साबित होती है, क्योंकि वहाँ पे ऑपरेटर एक्टिव होता है और वो फिर बाज़ार में जो रिटेल निवेशक है उनको फंसाता हुआ नज़र आता है। तो रणनीति यही रहनी चाहिए। उसके हिसाब से आप देखें तो भारतीय बाज़ारों का मूड माहौल काफ़ी पॉजिटिव है। वहीं एफआईआईज़ की सेलिंग जो है शुक्रवार को काफ़ी कम देखने को मिली, 1500 करोड़ ही देखने को मिली। लेकिन एक चीज़ फिर भी देखने वाली है कि एफआईआईज़ की बाइंग अभी तक नहीं आई है, और जब तक एफआईआईज़ की कोई बाइंग नहीं आती है और बड़ी बाइंग नहीं आती है तब तक आप ये नहीं मानना कि भारतीय बाज़ारों में जो तेज़ी का रुख है वो आता हुआ दिखाई दिया है, क्योंकि केवल रिटेल निवेशक और एचएनआईज़ के बाइंग से भारतीय बाज़ारों में कोई बड़ी रैली आने वाली है नहीं। जब तक एफआईआईज़ नहीं आएंगे, नहीं लौटेंगे भारतीय बाज़ारों में, तब तक आप नहीं मानना कि भारतीय बाज़ारों में कोई बड़ी रैली आती हुई दिखाई दे सकती है। क्योंकि एक चीज़ तो वॉच करने वाली है कि यदि एफआईआईज़ सेलिंग में बैठे हैं तो उनको कुछ ना कुछ भारतीय बाज़ारों के लिए लगता हुआ तो दिखाई दे रहा होगा कि आगे भारतीय बाज़ारों का रुख किस प्रकार से हो सकता है, क्योंकि वो इतने बड़े तरीके से ट्रिप होने वाले नहीं हैं। तो आप नज़र रखिए भारतीय बाज़ारों में, भारतीय बाज़ारों की करेक्शन पे नज़र रखिए, क्योंकि यदि ऊपरी स्तरों पे यहाँ पे भी फंसते हैं तो दिक्कतें आपके लिए ही देखने को मिलेगी। तो उस हिसाब से देखें तो भारतीय बाज़ारों का वो एक बड़ा गैप अप ट्रैपिंग जोन भी देखने को मिल सकता है। तो आप चार्ट्स को वॉच कीजिए, क्योंकि वहीं पे दिक्कतें बनती हुई दिखाई देगी बड़े गैप अप होने पे। तो पूरी नज़रें हमारी बाज़ार पर ही रहेगी और आगे भी हम लेवलों की और सभी चीज़ों की चर्चा करते हुए भी नज़र आएंगे। लेकिन आप देखो तो भारतीय बाज़ारों का रुख काफ़ी पॉजिटिव होता हुआ दिखाई दिया है। एफआईआईज़ की सेलिंग कम है, फिर भी सेलिंग 26 सितंबर से अब तक आप देखोगे तो एक दिन भी बाइंग वाला भारतीय बाज़ारों में नहीं रहा है। उसके अलावा देखो तो रणनीति सोमवार को साफ साफ रहेगी कि यदि बड़ा गैप अप होगा तो वॉच करना है और उसके बाद ही नज़र डालनी है। निफ्टी के अलावा बैंक निफ्टी काफ़ी अच्छा लग रहा है। बैंक निफ्टी में यहाँ से अच्छी खासी रैली देखने को मिल सकती है, तो बैंक निफ्टी पर आपकी अच्छी खासी रणनीति होनी चाहिए। तो कुल मिला के देखें तो भारतीय बाज़ारों के संकेत काफ़ी पॉजिटिव देखने को मिल रहे हैं और बाज़ार बंद होने के बाद जो महाराष्ट्र चुनाव की खबर आई है काफ़ी पॉजिटिव है। इससे महाराष्ट्र चुनाव में काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से भारतीय जनता पार्टी की जीत एक अच्छी खासी खुशहाली बाज़ार में लेकर आएगी। धन्यवाद।